पैसा मिल जाने को अच्छा माना जाता है इकोनॉमी में। और बहुत लोग घाटे का मतलब सोचते क्या है, ऋण को घाटा समझते, उधार को घाटा समझते। ये हर बच्चे भारत में स्टूडेंट के अंदर ही पता नहीं कहां से ये बात चली आई, तब से इकोनॉमी लोग समझते ही नहीं। आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। इकोनॉमी में पैसा मिल जाने को घाटा नहीं कहा जाता, पैसा नहीं मिल पाना घाटा कहलाता है। और बहुत लोग घाटे का मतलब सोचते आय नहीं हो पाना घाटा है। मतलब आय आपके पास नहीं, आय का कैसे भी प्रबंधन कर लीजिए ये घाटा शून्य हो जाएगा। जैसे 10,000 है और ये 10,000 जुटा दीजिए तो 10 - 10 = 0, बजट घाटा, बजट 0 हो गया। मतलब बजट में कोई घाटा ही नहीं। इसका मतलब देश की व्यवस्था बढ़िया चल रही है कि नहीं। वैसे भी आप व्यक्तिगत जीवन में भी देखिए, अगर आपको मान लीजिए बिटिया की शादी है, 4 लाख की जरूरत है, चाहे जहां से 4 लाख मिल गया तो आप संतुष्ट होते नहीं, नहीं भाई किसी तरीके से तो हो गया, भले कर्जा खुआम हो गया, बिटिया की शादी हो गई या कोई काम निकल गया। अब वो जो हुआ है अब उसका धीरे धीरे प्रबंधन होगा, दिया जाएगा, लेकिन काम होने के लिए व्यय के लिए आय चाहिए। और भारत में 1997 तक तो यही नहीं हो पाया था। 1950 से लेके 1997 तक भारत में बजट घाटा था। बजट घाटा 1900 जानते हैं 99 से शून्य हुआ है, मतलब 98 से शून्य हुआ, 99 से। तो सोचिए हमारा देश 1950 से 1997 तक बजट घाटे में था। मतलब जितना सरकार को पैसा चाहिए होता था उतना मिल नहीं पाता था। इसका मतलब हम समाज की, नागरिकों की और देश की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। कब तक नहीं थे? 97 तक। तो फिर क्या करना पड़ता था, जितना घाटा बचता था उतना नोट छापना पड़ता था। उसी को कहा जाता था डिफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था। और उसी से इकोनॉमी डैमेज होती चली गई। इसलिए यहां से जो परिस्थिति बदली है, जानते हैं 97 के बाद जो 98 अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल या वो सब आया, वहां से जानते हैं व्यवस्था थोड़ा टर्न ली है। पहले भारत को ऋण भी नहीं मिलता था जितना चाहिए होता था। ऋण मिलना जानते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा को बताता है। जैसे आपने किसी से 1 लाख रुपए मांग लिया और आपको मिल गया, इसका मतलब आपकी वैल्यू है। गरीब आदमी को ऋण भी नहीं मिलता, कोई देता ही नहीं, जानते हैं। तो ऋण मिलने को कोई हल्का मत समझिएगा। बहुत लोग सोचते हैं उधार लेके काम कर रहा है। अरे उधार सबको मिल सकता है क्या? उधार अंबानी को मिलता है, एलन मस्क को मिलता है। सब लोग फोन करके कहते हैं सर आ जाए उधार देने, आ जाए। सारे बैंक यही तो कर रहे हैं अंबानी को। कौन नहीं अंबानी को फाइनेंस करना चाहता? इतना जानते हैं ऐसे उद्योगपति को जो इतना जानते हैं प्रॉफिट में है, जिसके पास इतना इमर्जिंग कंपनी है, जिसके पास फ्यूचर बिजनेस का मॉडल है, उसी को तो हर कोई फाइनेंस करना चाहेगा। ऋण मिलने को कभी बुरा नहीं समझिएगा। हाँ, ऋण का प्रबंधन नहीं हो पाया तो एक अलग मुद्दा है, वो तो फिर राजकोषीय घाटे में आएगा, लेकिन बजट घाटा तो नहीं होगा। बजट घाटा माना जाता है जैसे 10,000 आप रह रहा जयपुर में चाहिए और 10,000 नहीं मिल पाया, बजट घाटा। और चाहे जैसे मिल गया बजट घाटा शून्य। अब कोई दूसरा घाटा हो गया, अलग बात है। तो पहले इस मन स्थिति के साथ रहना होगा कि ऋण लेना बुरी बात नहीं है। जैसे कि जानते बुद्ध ने कहा था, जैसे कि चारवाक ने कहा था, जैसे कि चाणक्य ने कहा था। इसलिए ऋण को कभी बुरा समझिएगा ही नहीं। हाँ, लेकिन ऋण जानते हैं आपके एक सीमा में है, नहीं है, उसके लिए अनुशासन। इसलिए वित्तीय अनुशासन कायम करना होगा, राजकोषीय अनुशासन कायम करना होगा। अनुशासन बहुत जरूरी है।